सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बेहद खास महत्वपूर्ण बाबा साहब का ये स्पीच लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का ऐसा क्रांतिकारी भाषण हम लेकर उपस्थित हुए हैं जो 1937 में चुनाव होने जा रहा है मुंबई विधिमंडल का। उस चुनाव में बाबा साहब ने अपने स्वतंत्र लेबर पार्टी के माध्यम से 15 कैंडिडेट उतारे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पूना पैक्ट के माध्यम से जो गोलमेज सम्मेलन प्रथम, द्वितीय और तृतीय के माध्यम से जो अधिकार मिले और उसके बाद पूना पैक्ट में क्या समझौता हुआ, आपको हमने डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से बताया है। तो वहाँ से जो अधिकार मिला उसमें 15 सीटें मुंबई विधिमंडल की हैं और रिजर्व सीटें हैं। इन सभी सीटों पर बाबा साहब ने कैंडिडेट्स स्वतंत्र लेबर पार्टी के माध्यम से उतारा है। उन कैंडिडेट्स के पक्ष में लगातार बाबा साहब प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उसी क्रम में आज का भी भाषण हम लेकर उपस्थित हुए हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में सीखने के अवसर ये मिलेगा कि किस तरह से चुनाव के दौरान हमारी रणनीति होनी चाहिए। बाबा साहब की रणनीति देखकर आप निश्चित रूप से लोहा मानेंगे। तो आज इसलिए बाबा साहब का स्पीच अंत तक जरूर सुने, ये हमारा आपसे निवेदन है। पूरा भरोसा है कि आपने हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के जो बाबा साहब के स्पीचेज हैं, बाबा साहब के लेख हैं, उनको नियमित सुबह 5 बजे लाने की कोशिश करते हैं। सम्मानित साथियों, अब हम शुरू करेंगे बिना विलंब के, क्योंकि समय किसी के पास ज़्यादा नहीं होता। और ऐसे में अब हम शुरू करें आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। विषय है, बाबा साहब कहते हैं सावधानी बरतें, बहकावे में ना आए। हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि जब जब चुनाव आता है उस समय हमारे वोटर्स, हमारे मतदाता वोट की कीमत को भूल जाते हैं और वो किसी न किसी के कहने पर, किसी के लालच में, बहकावे में आ जाते हैं। तो ऐसे में बाबा साहब क्या कहते हैं इस संबंध में, वो जानना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पेज नंबर 18 से 20 तक आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। अखिल भारतीय एक्सप्रेस समाज के एकमात्र नेता और स्वतंत्र लेबर पार्टी के संस्थापक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर MA PhD बार एट ला दिनांक 25 जनवरी 1937 की रात 3:30 बजे जलगांव स्टेशन पहुंचे। सोलापुर और नगर जिले के दौरे पूरे कर वे यहां पर आए हुए थे। सोलापुर और नगर जिले में जो बाबा साहब के स्पीचेज हैं वो जस्ट पिछले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको सुना चुके हैं। उनके साथ थे खानदेश पूर्व के स्वतंत्र लेबर पार्टी के उम्मीदवार श्री दौलत राव गुलाजी जाधव। BA जामनेर पहुंचने के बाद उनका बड़ा जुलूस निकाला गया। जुलूस आखिर सभा में परिवर्तित हुआ और तब उस सभा को संबोधित करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कुछ कहा, आइए हम आप तक पहुंचाते हैं। आप जानते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि आप जानते हैं कि मैं आज दौरे पर क्यों निकला हूं। सुधारित कानून के अनुसार मुंबई विधिमंडल में 15 उम्मीदवारों को चुनने का आपको अधिकार मिला है। राज्य संविधान के अनुसार स्थापन होने वाली लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल 175 सदस्य होते हैं। उनकी तुलना में हमारे उम्मीदवारों की संख्या कम होती है और वे अगर एकजुट होकर नहीं रहे तो अपना हित नहीं होगा। सभी लोग अगर एकजुट होकर रहने चाहिए तो उन्हें किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ना होगा। आपके जिले में हमारे पक्ष से मैंने श्री जाधव को चुना है। उनके विरोध में खड़े श्री मेढे और श्री बिनहाडे कितने लायक हैं ये आप सब लोग जानते हैं। आगे जाधव अगर आपकी मर्जी के अनुसार नहीं बरतेगा तो मैं उसके लिए जिम्मेदार रहूंगा। बाबा साहब यहाँ पर बहुत स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि हमने जो कैंडिडेट यहाँ उतारे हैं वो बेहद लायक हैं, आपके समाज के लायक हैं और जिस पद पे वो जा रहे हैं उसके लायक हैं।
और फिर भी अगर वो काम समाज के हित में नहीं करते हैं, क्योंकि स्वतंत्र लेबर पार्टी के माध्यम से वो कैंडिडेट हैं, इसलिए हम उसके जिम्मेदार होंगे, हम निश्चित रूप से जिम्मेदार होंगे। और इसलिए आम जनमानस बाबा साहब पर बहुत विश्वास करता है। और लेकिन श्री मेढे के मामले में आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? क्योंकि वो किसी पार्टी विशेष से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और ऐसे में जब कोई व्यक्ति पार्टी से चुनाव लड़ता है तो पार्टी का मुखिया जिम्मेदार होता है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट पार्टी से नहीं लड़ता है, निर्दलीय चुनाव लड़ता है, तो फिर किसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे ऐसे में अगर वो समाज हित में काम नहीं करता है? तो इस तरह से बाबा साहब यहाँ समाज को मोटिवेट करते हैं अपने स्वतंत्र लेबर पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में। हमें ये बात सीखने की आवश्यकता है कि बाबा साहब जब चुनाव के मैदान में इस समय उतरे हुए हैं, लगातार कैंडिडेट्स को उनके पक्ष में समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं आम जनमानस का, कैसे हमें चुनाव के समय अपनी भाषा शैली, अपने शब्दों पे कमांड करना चाहिए, निश्चित रूप से बाबा साहब से हम सीख सकते हैं। वर्तमान परिदृश्य में बहुत सारे नेता आपने देखा होगा विवादित बयानों के लिए चर्चित रहा करते हैं, लेकिन यदि बाबा साहब का आप देखेंगे कोई भी ऐसा बयान जो कभी भी विवादित नहीं रहा। और इसी तरह से यदि आप वर्तमान परिदृश्य में देखेंगे, आप नजर दौड़ाइए दूर दूर तक, तो बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाला कौन सा राजनीतिक दल है जो निश्चित रूप से उसके बयान कभी भी विवादित नहीं रहते हैं? आप जब नजर दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाले मानवर कांशीराम साहब ने एक पार्टी का गठन किया, और वो पार्टी आज भी, मैं समझता हूँ आज भी बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रही है। और साथ ही साथ वहाँ पे भी स्पीच जब दिए जाते हैं तो कभी भी विवादित स्पीच नहीं होता है। और यदि विवादित स्पीच कोई नेता देता भी है उस पार्टी के अंतर्गत, तो आप समझते हैं कि उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। दूसरी बात यह है कि विधिमंडल में सभी काम अंग्रेजी में चाहते हैं, अंग्रेजी में चलते हैं, इसलिए आपकी शिकायतें वहाँ सबके सामने रखने के लिए अंग्रेजी जानने वाला इंसान चाहिए। इसलिए श्री जादव ही केवल लायक हैं, यानी कि श्री जादव को बाबा साहब ने चुना इसलिए क्योंकि वो इंग्लिश भाषा के जानकार हैं। श्री जादव मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, अन्य उम्मीदवार भी मेरे दुश्मन नहीं है, लेकिन जिस काम के लिए जो लायक व्यक्ति होता है उसको नियुक्त करना मेरा कर्तव्य है। आपको ये अधिकार न मिले इसलिए मिस्टर गांधी जैसे लोगों ने आमरण अनशन शुरू किया था, लेकिन उन्हें दरकिनार कर हमने ये अधिकार हासिल किया है। इस हक को सही इस्तेमाल करना अब आपके हाथ में है। आपको शिकार बनाने के लिए, आपको लुभाकर बस में करने के लिए कुछ लोग बोर्डिंग खोलते हैं, कुछ चाय पिलाते हैं, लेकिन ये सभी उपाय कुछ देर तक टिकने वाले ही हैं। इतने भर से हमारा उद्धार नहीं होने वाला, हमें अभी बहुत कुछ हासिल करना है, और वह सब हासिल करना हो तो आपको बड़ी सावधानी से बरतना होगा। कुछ मास्टर जी श्री मेढे की मदद करते हैं, ये मैंने सुन रखा है, पता नहीं वे उनकी मदद क्यों कर रहे हैं। हाँ, एक कारण हो सकता है कि मेढे स्कूल बोर्ड का सदस्य है, अन्य अध्यापक सोचते होंगे कि यह पार्टी छोड़कर वह उनका तबादला करेगा। ऐसे मास्टरों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेढे हमेशा के लिए इस गद्दी पर बैठने वाला नहीं है। वह इस साल है, हो सकता है अगले साल ना हो। मान लीजिए कि अगली बार श्री जादव स्कूल बोर्ड का चुनाव जीत जाएं, तब मास्टर लोग किसका मुँह ताकेंगे? मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाया है, पूरी तरह से निभाया है। अब आपकी अपना कर्तव्य निभाने की बारी है। बाबा साहब कहते हैं हमने तो अधिकार दिला दिया, आपको वोट देने का अधिकार दिला दिया, और साथ ही साथ चुनाव लड़ने का राजनीतिक अधिकार दिला दिया, राजनीतिक आरक्षण दिला दिया, लेकिन अब बारी किसकी है? हमने लड़ झगड़ कर, परेशानियों से जूझकर, विभिन्न तरह की विषम परिस्थितियों से जूझकर जो बाबा साहब ने यहाँ पर अधिकार दिलाए हैं, आज बाबा साहब चुनाव के मैदान में हैं, उनकी पार्टी चुनाव के मैदान में है। इस समाज को ये एहसास कराते हुए बाबा साहब कहते हैं कि अब जिम्मेदारी आपकी है, बिना किसी की बातों में आए आपको पूरी सावधानी से बरतना होगा। श्री जादव के पास न तो मोटर गाड़ियां हैं और न ही पैसा है। आपको घर से अपनी रोटी बांध कर ही स्टेशन जाना होगा। इस देश में वोट देना यानी उम्मीदवार पर उपकार करना माना जाने लगा है।
लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। बाबा साहब कहते हैं उम्मीदवार अगर जा रहा है तो हमें सोचना होगा कि वह किसके लिए जा रहा है। उम्मीदवार आपकी शिकायतों को बताने और उनके निवारण के लिए कानून बनाने के लिए जाता है। अपने को जो कुछ भी पाना है वह कानूनन मिलना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप श्री जाधव को ही अपना वोट देकर चुनाव में जिता दें। इस भाषण के बाद सब लोगों ने भी श्री जाधव को ही अपना वोट देने की सार्वजनिक घोषणा की। और इसी के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्ति की ओर है। बस 1 मिनट और हम आपका समय लेंगे। आज का पहला प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कैसे प्रतिनिधि को विधिमंडल में भेजने की सलाह दिया है और कितने प्रतिनिधि चुने जाने हैं मुंबई विधिमंडल में। दूसरा प्रश्न है, बाबा साहब श्री जाधव के बारे में क्या कुछ बताते हैं। आप एक लाइन में भी आंसर दे सकते हैं, इसका आंसर लंबा भी दे सकते हैं। सामान्य साथियों की इन 2 प्रश्नों में से किसी एक का जवाब आप दीजिएगा। यदि दोनों का देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। यही हमारा आपसे निवेदन है। और अब हम बताएंगे कि किस तरह से बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप वैचारिकी सेंटर का निर्माण चल रहा है सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में। कुछ इस तरह का वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है और हमें उम्मीद है कि आप भी इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान जरूर करेंगे। दिए गए अकाउंट नंबर IFC कोड पर बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति का जो कि अनुषांगिक संगठन है आवाज का ही, इस पर आप अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर आए थे हम मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन करता परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।